प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक स्कूल में समस्या आई। एक टीचर जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर थी, क्लास फर्स्ट A3 छोटे क्लास है हमारे स्कूल में, छोटी सी बच्ची को लेके आई और वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ उतारी दे रही है मैम। तो मैंने उससे पूछा कि तुम गाली का मतलब जानती हो? नहीं पता। कहाँ से सीखा? मैंने कहा कहाँ से सीखा? तो कहती है मोबाइल से। उसने कहा मैं गाली मोबाइल से सीखती हूँ और उसको पता नहीं गाली का मीनिंग क्या है। तो उसी पे एक है टॉपिक, बातचीत में अभद्र भाषा का प्रयोग बुरी बात। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो अच्छी बातें सीखें, और पेरेंट्स जो बच्चों को मोबाइल देते हैं उनको देखने के लिए, इस पर नज़र रखें कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं, बातचीत में अभद्र भाषा का प्रयोग बुरी बात। शायद मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बच्चों, मैंने कई स्कूलों में शिक्षण कार्य किया है। हर स्कूल में मैंने पाया है कि जितनी भी लड़ाई स्कूल में होती है उसकी जड़ है अभद्र भाषा। कभी कभी लड़ाई इतना भीषण रूप ले लेती है कि उन बच्चों को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। बात सीधी सी है। प्रायः देखने में आता है कि जो बच्चे अभद्र भाषा बोलते हैं उनके घर का माहौल ही ऐसा होता है और सही शिक्षा की कमी। वहीं दूसरी तरफ जिन घरों का माहौल आध्यात्मिक होता है और बड़े बूढ़ों ने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है, उन घरों के बच्चे बहुत ही शालीन और बातचीत में विनम्र होते हैं। बच्चों, अब सोचने का विषय यह है कि अगर आपसे कोई अभद्र भाषा में बात करता है तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, बच्चों, ऐसे बच्चों के प्रति आप दया का भाव रखें। आपने इस पुस्तक में पढ़ा ही है, क्रोध, ईर्ष्या, अभद्र भाषा, चुगलखोरी इत्यादि इत्यादि, इस तरह की 100 से अधिक मानसिक बीमारियां मनुष्य में होती हैं। आपको एक बीमार व्यक्ति पर दया आनी चाहिए ना, इसलिए आपको भी ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना चाहिए। अगर आप भी अभद्र भाषा में उसको जवाब देंगे तो आप में और उस बच्चे में क्या फ़र्क रह जाएगा। उस बुरे बच्चे की अभद्र भाषा का आप भी अभद्र भाषा में जवाब देकर अपने अच्छाई को क्यों छोड़ें। समझदारी यही है कि उस बच्चे को यह कहो कि मैं तुम्हारी अभद्र भाषा को ले ही नहीं रहा हूँ और वहाँ से तुरंत हट जाओ। अपने टीचर को जाकर सारी बात बताओ, इससे लड़ाई भी नहीं होगी। बच्चे, मान कर चलो कि जिसको आप गाली दोगे वह उसको नहीं लगती, वह वापस गाली उसको लगती है जो गाली देता है। जैसे कुएं में आवाज़ दोगे तो वह उसी कुएं में गूंजती है। बच्चों देखो, अगर आपको कोई गिफ्ट दे और आप न लें तो गिफ्ट कहाँ जाएगा? उसी के पास जाएगा। अगर आपको गिफ्ट दे रहा है, आप नहीं ले रहे गिफ्ट, तो गिफ्ट तो उसी के पास जाएगा ना। तो गाली देने वाला बच्चा अपनी बुरी बात में एनर्जी खर्च कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उस बच्चे को सभ्य बनाएं। नंबर 2, ऐसे बच्चों से मित्रता न करें और उसे दूरी बनाकर रखें। आपने सुना ही है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी एक व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे दोस्तों से ही होती है। एक सच्ची घटना है कि एक महात्मा अपने शिष्य के साथ सफ़र कर रहे थे। उनका पैर गलती से किसी सहयात्री को छू गया। वह सहयात्री महात्मा जी को गाली देने लगा। महात्मा जी ने माफ़ी मांगी, मगर वह सहयात्री गाली देता ही रहा, जिससे महाराज के शिष्य को महात्मा जी का अपमान सहन नहीं हो रहा था। वह महाराज से आज्ञा मांग रहा था कि उसको सबक सिखाएगा। महाराज ने शांत भाव से कहा कि लेकिन मैं उसकी गाली ले ही नहीं रहा हूँ। शिष्य को बात समझ आ गई और वह शांत हो गया, उसका गुस्सा खत्म हो गया। ऐसी ही दूसरी घटना है। एक फकीर जहाज में सफ़र कर रहे थे। कुछ शरारती मनचले युवक भी सफ़र कर रहे थे। उन लोगों को शरारत सूझी। उन्होंने कहा कि इस बूढ़े को हम परेशान करें। एक युवक ने उस बूढ़े फकीर को आकर एक तमाचा जड़ दिया। युवक लोग ठिठोली मारकर हंसने लगे। इसी तरह बारी बारी वैसा करने लगे। इतने में फकीर के दिल में जैसे ईश्वर की आवाज़ ने कहा, ए बंदे, बता इसको क्या सजा दी जाए। फकीर ने कहा, नहीं प्रभु, कोई सजा नहीं।
लेकिन वह नवयुवक लोग उस फकीर को इस प्रकार परेशान करते रहे। फिर फकीर के हृदय से आवाज आई, ए बंदे, मुझसे सहन नहीं होता, मैं इन्हें सजा देकर रहूंगा। मतलब ईश्वर के अंदर जैसे आवाज आई। इस पर फकीर ने कहा, हे परवरदिगार, अगर आपको इस बंदे से इतना ही प्यार है तो इन युवकों को मेरे जैसा बना दो। तो बच्चों, देखा आपने, एक सात्विक विचारों वाला व्यक्ति अपने दुश्मनों का भी भला ही चाहता है। अध्यात्म में कहा गया है, यदि कोई कुंद छुरी से भी तुम्हारा गला काटे तो तुम्हारे मुंह से उसके लिए दुआ ही निकले। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया जा रहा था तो उनके मुख से निकला, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करो, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व की 100 से ज़्यादा इस तरह की मानसिक बीमारियां व्यक्ति को शारीरिक रूप से बीमार कर देती हैं। किसी ने सही कहा है कि सकारात्मक विचार हमें शांति की ओर ले जाते हैं और नकारात्मक विचार बीमारियों की ओर। अपने को जानने का सही रास्ता सकारात्मक विचारों से ही संभव है। विचारों का विज्ञान ऐसा है कि कोई भी विचार आने के साथ साथ हमारा संपर्क पूरे ब्रह्मांड के कण कण के साथ होकर वहाँ के स्वयं के विचारों के अनुरूप सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करके हमें स्वस्थ या अस्वस्थ बनाते हैं। जैसे आप कोई भी थॉट भेज रहे हो, कोई भी थॉट जा रहा है तो ब्रह्मांड में जाता है, तो उसी से रिलेटेड वहाँ से सकारात्मक या नकारात्मक विचार जैसे आपके होंगे वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो प्रकृति की ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्थूल शरीर की तरह हमारा मन भी तरह तरह की बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से ग्रसित है, जो स्थूल शरीर के अधिकांश बीमारियों का कारण होता है। जो हम बीमार होते हैं कभी, उसका कारण यही है कि हमारे नकारात्मक विचार। इन सब चीज़ का बेहतर विकल्प यह है कि आध्यात्मिक जीवन अपनाना, जो हमें बीमारियों से बचाता है। शुद्ध विचार रहेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अध्यात्म हमारे दिमाग को ट्रेन करता है। तो बच्चों, दुनिया के सारे दुखों का, कष्ट का कारण है हमारे समाज में सच्चे सत्संग की और राम नाम की कमी। आप सब आध्यात्मिक जीवन अपनाइए और ईश्वर जिस भी हालत में रखे उसी में खुश रहें और अपने लिए प्रयासरत रहे, अच्छी स्थिति के लिए प्रयासरत रहें। तो जीवन के सफ़र में घटने वाली हर अच्छी और बुरी घटनाओं के पीछे ईश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रखें। किसी ने सही कहा है, माया तजना सरल है और त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या तजे सुबिरला एक। तो बाकी जो परमात्मा करेंगे अच्छा ही करेंगे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।